हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आप सभी का। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है 50 है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर सब लोग करिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। भारतीय संविधान में जो है राज्य यानी स्टेट शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। अनुच्छेद 12 में, 13 में, 14 में और आपका दिया है अनुच्छेद 15। एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं अनुच्छेद 12 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य यानी स्टेट शब्द की जो है परिभाषा दी गई है। याद रखें आप लोग, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिएगा भाई, फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध क्षेत्र में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। भारत में जो है सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? डबल स्टार लगाइएगा आप लोग इस सवाल पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, भारत में जो है सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो भी साथी जा रहे हैं मध्य प्रदेश पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन साथियों मध्य प्रदेश राज्य में होता है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार इस पर आप लोग लगाइए। भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताइएगा। साथियों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे कि नहीं शामिल थे, तो आप कहिएगा मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है भाई। अच्छा, फिर मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? याद रखिएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद साथियों 11वां मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान समय में आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है भारतीय संविधान में, तो ध्यान रखिएगा भाग 4 क में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 51 क में इसको रखा गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा साथियों किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपका याद रखिएगा रूस के संविधान से ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है भाई, सभी बच्चे ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक कराची अधिवेशन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग बताएं यहाँ पर भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक कराची अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था?
1929 में, 30 में, 31 में और आपका दिया है 1932। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो भी साथी जा रहे हैं 1931 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कराची का अधिवेशन साथियों कब हुआ था? 1931 में जो है हुआ था। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। भारत की जो है सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड परियोजना, टिहरी परियोजना, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है। भारत की जो है सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है? यहाँ पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर भाई आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। जो भी साथी जा रहे हैं भाखड़ा नांगल परियोजना पर वो बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है साथियों, भारत की जो सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है भाखड़ा नांगल नदी परियोजना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट दीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर उत्तर करिएगा। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर संसद, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, संसद को जो है संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत जो है वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और संसद के आप सभी जानते होंगे साथियों, संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपकी राज्यसभा है और दूसरी कहते हैं भाई लोकसभा को। ठीक है, और लोकसभा को साथियों निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय भारतीयों द्वारा किया गया प्रसिद्ध नारा जो है कौन सा था? बताइए। भारत छोड़ो, साइमन वापस जाओ, वंदे मातरम, पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो है भारतीयों द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर साइमन वापस जाओ, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, 1928 में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय यह नारा जो है दिया गया था। ठीक है, क्योंकि साथियों आप जानते होंगे साइमन कमीशन यानी इस आयोग में जो है कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए जो है इस आयोग का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइमन वापस जाओ ये नारा दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत में जो है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग फटाफट। चलिए, सभी साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है साथियों आपका कौन सा राज्य? मेघालय है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शायद कल हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया था कल वाले सेट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 उत्तर दीजिए। संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, 5, 6, 7 और 9, बताइए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए भाई, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में साथियों कुल 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये सवाल पेपर में पूछा गया तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, अगला सवाल। एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ा दें। ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज साथियों नहीं लगता है, लाइक करने में हमारा भी मनोबल बढ़ता है। असहयोग आंदोलन 1920-22 तक आप जानते हैं चला था, किस समय भारत का वायसराय कौन था? चलिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा।
असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिएगा, चलिए भाई सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, फटाफट उत्तर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप सभी साथियों को पता होगा 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और इसका नेतृत्व जो है साथियों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और 1922 में, याद रखिएगा 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि साथियों चौरी चौरा की जो है घटना हो गई थी 1922 में, फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना होने के कारण जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। और इस समय साथियों वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इस समय वायसराय था। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत का जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। चलिए भाई, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, ठीक है। सबसे अधिक अगर देखेंगे साथियों चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है तो वो है आपका असम, ठीक है, असम है। कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर पूछा है तो आप कहिएगा कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और केरल को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या? केरल राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड में पूछा गया है, 2024 वाले सेट में शायद ये प्रश्न आया था कि मसालों का बगीचा जो है किसे कहा गया है, तो केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। और असम में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है चाय उत्पादित होती है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में। आप जानते होंगे आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, डांडी मार्च की समाप्ति कहाँ पर हुई थी, बताइए। डांडी मार्च की समाप्ति साथियों कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डांडी में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत का जो है सबसे प्राचीन पर्वत क्रम जो है कौन सा है, बताइए। ओल्डेस्ट माउंट रेंज जो है इसमें से आपका कौन सा है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है कौन सा है? सभी लोग बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। चलिए, सही उत्तर वाले यहाँ पर हो जाएंगे भाई अरावली। जो भी साथी बता रहे हैं अरावली वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर उत्तर करिएगा। चलिए, नीति आयोग का गठन साथियों कब किया गया था? ध्यान रखें आप लोग, नीति आयोग का गठन जो है 2015 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग का गठन साथियों 1950 में किया गया था। तो आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान समय में आपका देखेंगे तो नीति आयोग कार्य करता है, ठीक है। तो 2015 में इसका गठन किया गया था नीति आयोग का, ठीक है। पहले क्या था? योजना आयोग, अब क्या है? नीति आयोग, ठीक है। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला सवाल, भारत में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब करी गई थी? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, 26 जनवरी 1930 को। आप जानते हैं साथियों यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है साथियों, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा करी गई थी, ठीक है। अच्छा, पूर्ण स्वराज का साथियों प्रस्ताव कब पारित किया गया था? याद रखिएगा दिसंबर 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में करी गई थी, 26 जनवरी 1930। भारत में जो है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है?
बताइएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आपका दिया है बिहार। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं यूपी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है ये जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे XVIII जो आपका दिया है, यानी भाग 18 में, ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है किस में निहित हैं? भाग 18 में। याद रखिएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध है? बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 20। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन, महिला अध्यक्ष के कारण, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के कारण। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, फैजपुर अधिवेशन जो है 1936 में हुआ था। कब? 1936 में। और यह जो है पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था, ठीक है। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन था। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत के जो है किस राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? बताइए। चलिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और आपका दिया है जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 है, संविधान सभा में जो है मुस्लिम लीग ने भाग लेना कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर उत्तर दीजिए। चलिएगा, सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1946। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दीजिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले जो है किसके द्वारा करी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा भाई विनोबा भावे के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी पठार कौन सा है? बताइए। चलिए भाई, भारत का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी पठार कौन सा है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं दक्कन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल भाई हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित की गई है? 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा साथियों कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, 25 साल, यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, क्रांतिकारी संगठन यानी गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? बताइए। चलिए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और आपका दिया है कनाडा। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में करी गई थी। कहाँ पर? अमेरिका के जो है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में जो है करी गई थी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है कुल कितने राज्य जो है तटीय हैं? चलिएगा, 7, 8, 9 और आपका दिया है 10। भारत में कुल कितने राज्य जो है तटीय यानी कोस्टल स्टेट हैं? यहाँ पर आप लोग सही उत्तर बताएंगे, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। फटाफट आप लोग बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताएं भाई। चलिएगा,
तो भाई जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं 9 राज्य, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य रूप से किससे संबंधित मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर दीजिए। चलिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य रूप से किससे संबंधित मानी जाती है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निषेधता, तो संघीय व्यवस्था। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार से संबंधित मानी जाती है। आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, बारदौली आंदोलन जो है किस मुद्दे से संबंधित था? बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? भूमि कर में वृद्धि के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए, विदेशी वस्त्र बहिष्कार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बारदौली जो आंदोलन था ये आपका किससे संबंधित था? ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारदौली आंदोलन साथियों किसानों में बढ़े भूमि कर के लिए विरोध में था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत की जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिए। चलिए, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी मानी जाती है? भाखड़ा नांगल परियोजना, टिहरी परियोजना, हीराकुंड, उसके बाद है सरदार सरोवर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, प्रयास करिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? टिहरी परियोजना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं फटाफट। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में। 31 यहाँ पर दिया है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो, फटाफट उत्तर देने का प्रयास यहाँ पर दे सकते हो। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं किसी भी सदन में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किस अधिनियम द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 32, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। भारत का जो है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है और आपका दिया है असम। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं केरल, वो बिल्कुल राइट है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? 34 का उत्तर दीजिए। एकल नागरिकता की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? आंसर करिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आपका दिया है आयरलैंड। जो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों, ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, काकोरी कांड के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? काकोरी कांड साथियों कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आपसे सवाल करता है कि इस समय जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। कौन भाई? लॉर्ड रीडिंग जो है इस समय वायसराय था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में जो है सबसे विस्तृत लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? चलिएगा, राजस्थान में, कर्नाटक में, पश्चिमी घाट में और आपका दिया है गंगा का जो मैदान है। तो बताएंगे आप लोग लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र जो है मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिए भाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 37 का उत्तर दीजिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से साथियों हेल्प मिलेगी यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप देखेंगे तो 6 वर्ष होता है, हमने कई बार बताया भी है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट होगा।
नमक सत्याग्रह मुख्यतः किस कानून के विरोध में किया गया था? भूमि कर कानून, वन कानून, नमक कानून, रोलेट एक्ट। चलिए बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो भाई नमक सत्याग्रह जो है मुख्यतः किस कानून के विरोध में किया गया था? नमक कानून के विरोध में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में जो है सर्वाधिक बॉक्साइट किस पठार क्षेत्र में पाया जाता है? 39 का उत्तर बताइए। सर्वाधिक जो है बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा साथियों अगला सवाल, इसका उत्तर दीजिए। किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है कितनी हो सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और आपका दिया है 3 वर्ष। बताइए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने समय तक हो सकती है? चलिए भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करिएगा उत्तर देने के लिए भाई। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जो आपका दिया है यहाँ पर 3 वर्ष, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जो है 3 वर्ष तक हो सकती है, आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक यानी हर 6 महीने पर जो है संसद की मंजूरी के द्वारा जो है इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 356 में ये प्रक्रिया उपलब्ध आपको मिल जाएगी भारतीय संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 356 में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 41 का उत्तर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों BN राव थे। कौन भाई? BN राव। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताएं। चलिए भाई फटाफट उत्तर दीजिए। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आपका दिया 42, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका गंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल ये रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था? चलिए बताइएगा, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा आप लोग यहाँ पर। सही उत्तर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव जो है कौन करता है बताइए। चलिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह जो है कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम। सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह वो है आपका मुंबई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर बता सकते हो आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विशेष बहुमत का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में जो है स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा था? 47 का उत्तर आप लोग बता सकते हो। भारत में जो है स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1936 में। आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये साथियों आपका 1938 में। कब? 1938 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है बताइए? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो यहाँ पर भाई जो भी साथी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा लास्ट सवाल, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है बताइएगा? आर्थिक समानता, सामाजिक एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता।
क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं, ऐसे कितने साथी हैं जिनका उत्तर आता है। ठीक है, जरूर आंसर करिएगा आप लोग। आप जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो भाई ये क्लास जो है आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, साथियों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।